वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। फ्राइडे द 13 के बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। इस डेट को अनलकी डेट क्यों माना जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई। मैं इस वीडियो में आपको फ्राइडे द 13 के बारे में और इसके पीछे की मिस्ट्री बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके ऊपर तो कोई बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, पर हम ये जानते हैं कि फ्राइडे और इसका नंबर 13 दोनों ही अपने आप में एक बैड लक है। फ्राइडे को बुरा दिन क्यों माना जाता है? फ्राइडे को हम अनलकी डे इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है ये वही दिन था जिस दिन ईव ने एडम को एप्पल दिया था और उन दोनों को गार्डन ऑफ एडन यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया था। कहानियों के अनुसार एडम और ईव को कथित के अनुसार एक अस्तित्व वाले दिन यानी फ्राइडे के दिन ही इन दोनों को मार दिया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि टेम्पल ऑफ सुलेमन, जो कि हिब्रू बाइबल की मान्यता के अनुसार फर्स्ट होली टेम्पल थी, वो इसी दिन तबाह कर दी गई थी और महान जीसस को इसी दिन क्रूस पे चढ़ाकर मार दिया गया था, जिसको आज हम गुड फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। और गुड फ्राइडे के कुछ हाल ही के इतिहास में कहीं संदर्भ निकल के आए हैं, जैसे फ्राइडे को खराब किस्मत के लिए माना जाता है। ये तो हो गए कुछ मामले जिससे कि पता चला कि फ्राइडे द 13 को क्यों बुरा माने जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर 13 को लोग क्यों बुरा मानने लग गए। ऐसी कई कहानियां हैं जो नंबर 13 की अनलकीनेस के कारण के ऊपर हो सकती है, और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो क्रिश्चियनिटी से ही निकल के आई है। ऐसा माना जाता है कि जब 13 लोग एक साथ डिनर करने बैठे हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी बदनसीबी है। जो भी हो, हिंदुओं का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि अगर 13 लोग कहीं एक साथ मिले किसी एक कारण के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा अशुभ होता है। बहुत दूर नॉर्थर्न यूरोप में प्राचीन काल के वाइकिंग्स का भी कुछ ऐसा ही मानना है। पुरानी नॉर्थ स्मिथ के अनुसार एक बार 12 भगवान एक साथ खाना खा रहे थे, तब लोकी द गॉड ऑफ मिस्ट्री प्रकट होते हैं और लोकी के आने से उन भगवानों की संख्या अनलकी नंबर 12 से लेकर 13 हो जाती है। लोकी ने तब गॉड हॉर्ड को प्रोत्साहित किया कि वो गॉड बाटर को मार दे। इसका इंजाम गॉड वाला लेक से बाहर फेंक दिया गया और एक शौक के साथ सब कुछ खत्म हो गया। यही वो कारण है जिससे साबित होता है कि जब 13 लोग एक साथ डिनर करने बैठते हैं तो इसे अनलकी क्यों माना जाता है। एशियन इजिप्शियन की अगर माने तो उनकी मान्यता के अनुसार लाइफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि चरणों में सामने आती है। उनका मानना है कि पहले के 12 चरण उनकी लाइफ में होते हैं, पर जो लास्ट यानी 13वीं चरण है वो मरने के बाद अगले चरण में आती है। इसलिए इस मामले में भी 13वां नंबर बदनाम है। आपने शायद से सुना होगा कि इस दिन लोगों की रक्षा करने वाले नाइट टेम्पलर्स को भी बंदी बना लिया गया था, और ये फ्राइडे अक्टूबर 1307 को हुआ था। और तो यह धारणा कि फ्राइडे द 13 अनलकीस्ट ऑफ द अनलकी है, इन सब मान्यता से ही प्राप्त हुई है। और हम शुरुआती 20वीं दशक में आए तो यहाँ भी दस्तावेज उदाहरण जो कि हमारे दिमाग में ऐसी इमेज लाती है कि फ्राइडे द 13 सबसे अनलकी दिन है। साइकोलॉजिस्ट ने यह खोज निकाली है कि हमारे आसपास कुछ भी नेगेटिव घटना होती है तो हम लोग उस घटना और उस डेट के बीच एक इमेजनरी इमेज बना लेते हैं। मतलब असल में कुछ डरने की बात नहीं है, पर यह सब आपकी सोच से पैदा होती है। द सेंटर ऑफ इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स, जो कि 2008 में हुई थी, उस दिन यह प्रूव हुआ था कि फ्राइडे द 13 और सब दिनों से अलग नहीं है, बल्कि यह तो पूरी उल्टी निकली उनके रिजल्ट्स के अनुसार। यह मालूम चला कि फ्राइडे द 13
ड्राइव करने के लिए सबसे सुरक्षित दिनों में से एक है। लगभग 2 साल की डेटा कलेक्शन 2006-2008 की नीदरलैंड से ये निकल कर आया है कि जिस दिन फ्राइडे और 13 एक साथ पड़ती है किसी भी महीने में, उस दिन 750 लगभग एक्सीडेंट होते हैं। पर नॉर्मल फ्राइडे जिस दिन 13 तारीख नहीं पड़ती हो फ्राइडे में, उस दिन करीब लगभग 850 एक्सीडेंट होते हैं। ये थ्योरी एकदम सिंपल है कि लोगों के मन में जो डर है और उसी डर के चलते लोग सेफेस्ट ड्राइव करते हैं। उन लोगों ने यह चीज़ क्राइम और रिपोर्टेड फाइल्स में भी पाया कि जिस दिन द फ्राइडे द 13 होती है, उस दिन क्राइम रिपोर्ट्स और फाइल अन्य आम दिनों के कंपैरिजन में कमी रहती है। ये इसलिए क्योंकि लोगों के पुराने माइंडसेट के साथ ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। और अजीब बात तो यह है कि ऐसे भी बहुत सारे नेशन जैसे कि स्पेन, जहाँ पे फ्राइडे द 13 को अनलकी नहीं बल्कि लकी डे माना जाता है, जबकि ट्यूसडे द 13 को वहाँ पे अनलकी डे माना जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का एम यही था कि आप जैसा मानते हो अंत में आपके साथ वैसा ही होता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो कि इस दिन को अनलकी या इवन मानते हो, तो आपके ओवर थिंकिंग के चलते आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ ही होगी। और अगर आप इस सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।